क्या आपने कभी रात के समय अकेले सफ़र किया है? क्या कभी आपकी गाड़ी के शीशे में कोई ऐसा चेहरा दिखा है जो इंसानी नहीं था? आज मैं आपको एक ऐसे एक्सप्रेस हाईवे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ हर अमावस की रात कोई न कोई अपनी जान गंवाता है और कहा जाता है कि वहाँ भटक रही है एक खूनी आत्मा, एक मर चुकी एक्ट्रेस की आत्मा। ये कहानी है महाराष्ट्र की सबसे बिजी हाईवे पुणे हाईवे एक्सप्रेसवे की और उस पर मौजूद एक खौफनाक टनल जिसका नाम है भाटन टनल, जहाँ कई लोग आज भी आत्माओं की चीखें और उनकी परछाइयाँ महसूस करते हैं। लेकिन ये टनल हॉन्टेड कैसे हुई? ये बात है कुछ 2001 की। मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा, वो एक एक्ट्रेस भक्ति भवे, वो एक फिल्म की शूटिंग से लौट रही थी जब उनकी कार इस टनल में अचानक से एक एक्सीडेंट का शिकार हो गई। अचानक से उनकी गाड़ी पलट गई और उनकी वहीं मौके पर मौत हो गई। लेकिन कहते हैं वो सिर्फ मरी नहीं, वो उस टनल में बंद सी गई, एक श्राप बनकर, एक खौफनाक श्राप बनकर उसी टनल के अंदर रुक गई। यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, यहाँ तक कि 2001 से 2021, 22, 23 तक बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। बट मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा आया है। ये किस्सा है 2008 की अमावस की रात का। एक ट्रक ड्राइवर मोहन, जो हर रोज़ पुणे से मुंबई सब्जियाँ लेकर जाता था, वो इस टनल से गुजरता था। डेली उसका आना जाना इस टनल से रहता था। रात के कुछ 12:30 बजे उसने देखा कि एक औरत जिसने नीली ड्रेस पहनी हुई, बिल्कुल ब्लू, रॉयल ब्लू टाइप कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और टनल के बिल्कुल वो बीचों बीच सेंटर में खड़ी थी, उस रोड के सेंटर में वो खड़ी हुई थी। उस औरत की गर्दन उसने देखा कि अचानक से 360 डिग्री उसकी गर्दन मूव हो रही है, जैसे कि वो फ्रंट पे देख रही है, वो पीछे देख रही थी, देन वो उसी साइड से वो फ्रंट पे देखने लग गई। ऐसा देखते ही मोहन घबरा गया। उसने गाड़ी रोकी, वो नीचे उतरा। उसने सोचा शायद मेरा वहम ना हो, वो नीचे गाड़ी से उतरा, लेकिन वो औरत अचानक से गायब हो चुकी थी। ये सब होने के बाद मोहन बहुत डर गया, लेकिन उसे लगा शायद ये उसकी हेलुसिनेशन है, शायद उसको कोई वहम हुआ है। तो उसने जैसे जैसे गाड़ी वापसी चलाई, लेकिन तभी साइड मिरर पर, गाड़ी के उस ट्रक के साइड मिरर पर वही औरत ट्रक से लटकी हुई थी। और फिर उसके पीछे जो कंटेनर था जिसमें सब्जियां पड़ी थी, वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मोहन डर गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए, वो कांप गया, ये क्या हो रहा है। वो बिना रोके वहाँ से मुंबई की तरफ निकला। वो बिना उस टनल में उसने एक भी ब्रेक नहीं मारी, बिल्कुल टॉप स्पीड पे गाड़ी चला के मुंबई की तरफ गया। लेकिन डर का सिलसिला उसके साथ तब ख़त्म नहीं हुआ जब वो उस रोड से वापसी आ रहा था। पहले तो उसने सोचा कि मैं किसी को अपने साथ लेके आता हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई उसके साथ आने को राज़ी नहीं था। मे भी कुछ रहा होगा उसका कुछ। तो मुझे मोहन ने बताया कि मोहन जब वापसी के समय वहाँ पे आ रहा था तो उस रास्ते में उसको एक ढाबा दिखा, एक होटल, जो हाईवे पर होटल होते हैं वो दिखा उसे, जो पहले कभी वहाँ ना था। मोहन बहुत ज़्यादा थका हुआ था। उसने सोचा कि यहाँ पर ट्रक लगा के यहीं पर कुछ खाना पीना कर लेता हूँ। लेकिन फिर जो हुआ वो उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सच बन के रह गया। वो बूढ़ी औरत रोती हुई आवाज़ें लगाकर वहीं आकर उसके सामने बैठ गई, जिसके काले बाल, बिल्कुल डार्क काली आँखें, ऐसे लग रहा था कि उसकी आँखों में नरक बसा हो, और मुंह पे कच्चे मांस के टुकड़े थे। और वो मोहन से बोली, मुझे खून चाहिए, बहुत प्यास लगी है, मुझे खून चाहिए। मोहन ने बताया जैसे ही उसने ये चीज़ बोली, साथ के साथ ही वो बेहोश हो गया। जैसे ही वो सुबह उठा, उसने देखा कि ढाबा बिल्कुल वीरान पड़ा था। वहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी थी और उसका बोर्ड भी बिल्कुल टूटा पड़ा था। यहाँ तक कि मोहन एक चारपाई पर लेटा हुआ था, जो चारपाई बिल्कुल टूटी हुई थी, और वहाँ पे कोई वेटर, कोई खाना, कुछ भी नहीं था। लेकिन रात के समय वहाँ पे सब कुछ था। यहाँ तक कि वहाँ पे बिजली भी नहीं, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। ये सब देख के मोहन बहुत डर गया। लेकिन वो सुबह का टाइम था, तो मोहन साथ के साथ ट्रक लेकर वहाँ से भागता बना और वहाँ से उसने ट्रक लेकर डायरेक्ट अपने शहर आया। मोहन ने ये सब कुछ अपने मालिक को बताया। मालिक ने उसकी बातों को बकवास समझकर बिल्कुल नकार दिया, बिल्कुल बोल दिया कि तू ये बकवास कर रहा है, शायद तू काम पे ना आने के बहाने मार रहा है। लेकिन कुछ ही घंटों में, कुछ 5, 6, 7 घंटों में पुलिस का फ़ोन आता है उसके मालिक को और मोहन की मौत की खबर मिलती है। पर उसकी मौत एक एक्सीडेंट में नहीं होती, उसके शरीर में एक बूंद खून भी नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा खून किसी ने चूस लिया हो, किसी ने उसके शरीर से सारा खून निकाल दिया हो। उसकी स्किन बिल्कुल हड्डियों के साथ चिपक गई थी। मांस उसका ऐसे नोचा गया था जैसे किसी जानवर ने दबा के नोचा हो उसका मांस। तो दोस्तों, इस टनल में आज भी हादसे होते हैं। कभी कोई ट्रक पलट जाता है, तो कभी कोई सीधी दीवार में ट्रक
घुस जाता है तो कभी कोई गाड़ियाँ यहाँ पे पलट जाती हैं। लेकिन कहा जाता है कि मरने वालों के शरीर में खून की मात्रा बहुत कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जितना एक इंसानी शरीर में होना चाहिए। वहाँ जो लोग मरते हैं उनके शरीर में ब्लड लेवल बहुत लो हो जाता है। लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे जो आत्मा है, जो भक्ति भवे की आत्मा है, वो खून चूसती है। तो अगली बार अगर आप इस टनल से गुजरें और कोई नीली ड्रेस में बैठी एक औरत दिखे, कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर मत देखना, वरना अगली बारी आपकी भी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और हमारी और कहानियाँ भी अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल हॉरर मोहल्ला स्टोरीज़ विद जस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत नीड है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और ऐसे ही और पैरानॉर्मल, स्केरी, मिस्टीरियस किस्सों के साथ हम हमेशा आपके लिए आते रहेंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और डरते रहिए।